श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आयानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरणीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तमशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देव प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणाय नमः नरोत्तमाय नमः दिव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयालो को, हे भक्ति सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुतमते दयांतरा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्नीतो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत चतुर्दश परिच्छेद चतुर्थ पया चौथी पया। पूर्व प्रसंग में मंगलाचरण कराए कि श्री कृष्ण चैतन्य देव उनकी बाल्य मनोहर लीलाओं का हम वंदना करते हैं, जिनमें लौकिकी होते हुए लोकवत होते हुए भी ईश चेष्टा विराजमान है। और उस प्रसंग में ये सिद्धांत निरूपण कराए कि ऐश्वर्य माधुर्य भगवत स्वरूप में एक काल में विद्यमान रहता है। ऐश्वर्य उसे कहेंगे
जहां पर मनुष्य लीला का संकोच हो जाए। मनुष्य जैसी लीलाओं का अतिक्रमण करने पर भी जहां पर मनुष्य लीला का संकोच हो जाए, उसका नाम है ऐश्वर्य। लोकातीत मनुष्य अतीत लीला होने पर जहां मनुष्य लीला का संकोच हो जाए, उसका नाम है ऐश्वर्य। जहां लोकातीत लीला हो, मनुष्य जैसी अतिमानुष लीला हो, परंतु अतिमानुष लीला होने पर भी नराकृत लीला का संकोच नहीं हो, मनुष्य व्यवहार का संकोच नहीं हो, कृष्ण की दृष्टि से, उसका नाम है माधव। श्री कृष्ण में अनंत ऐश्वर्य विराजमान है, पर अनंत ऐश्वर्य विराजमान होते हुए भी वे उनका भाव मनुष्य जैसा ही रहता है। जो प्रेमी परकर हैं उनके प्रति कृष्ण का भाव मनुष्य जैसा ही रहेगा और उनके साथ में मनुष्य जैसा व्यवहार ही वे करेंगे, अपने परिजनों जैसा व्यवहार करेंगे। यशोदा मैया ने बांट दिया है, अब बालक हैं तो कैसे खोलें, नहीं खोलेंगे अपने आप। और जो खुला हुआ है नलकुवर मणिग्रीव, उसकी 3 जन्म की जन्मपत्री भी उधेड़ करके रख दे कि तुम ये थे, ये थे, ये थे। ये तो जहां माधुर्य नहीं, जहां भाव नहीं है, ऐसे ऐश्वर्य पर जो पात्र हैं उनके प्रति तो ऐश्वर्य प्रकट करेंगे, परंतु अपने परकर के प्रति ऐश्वर्य को प्रकट नहीं करेंगे, अपने परकर के प्रेम में दबे रहेंगे। तो ये होगी कृष्ण की दृष्टि से। अब परकर की दृष्टि से देखें तो परकर कृष्ण के ऐश्वर्य को साक्षात देख रहा है, सुन रहा है, विचार कर रहा है। अरे 7 कोस का गोवर्धन 7 वर्ष का बालक कैसे उठा लेगा, सामने देख रहे हैं, परंतु ऐश्वर्य का दर्शन करते हुए भी भाव ये है कोई को बालक ऐसा जो ये काम करके दिखा दे, मेरा लाला ऐसा, ये भाव विराजमान है। तो माने निज भाव जहां बाधित न हो, यह है माधुर्य। अब निज भाव में दोनों तरफ, कृष्ण का परकर के प्रति भाव और परकर का कृष्ण के प्रति भाव, ये भाव जहां बाधित न हो उसका नाम है माधुर्य। और जहां कृष्ण का परकर के प्रति भाव बाधित हो जाए और परकर का कृष्ण के प्रतिभाव वो बाधित हो जाए, वहां पर ऐश्वर्य हो जाएगा। अर्जुन हाथ जोड़ कर कहने लगते हैं कि महाराज मैंने सखेत मत्वा प्रसभम यदुक्तम, आपको सखा मान करके जो कहा ये मेरी गलती है। अब बात का चौका लग गया, मित्र भाव बिल्कुल समाप्त हो गया। देव की बसदेव स्तुति करने लगे कि युवा नन सुतौ, आप हमारे पुत्र नहीं हैं। देव की बसदेव का भाव चौका लग गया। ऐश्वर्य दर्शन करके भाव का यदि खंडन हो जाए तो उसको हम कहेंगे ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का दर्शन करने पर भी निज भाव बढ़े, उसका नाम है माधुर्य। ये तो श्री महाप्रभु की लीला ऐसी कि अद्भुत ऐश्वर्य का प्रकट कर रहे हैं, परंतु प्रकट करते हुए भी परकर का भाव संकुचित नहीं हो रहा है। आगे एक लीला है कि महाप्रभु ने मुकुट नहीं पहन रखे हैं, परंतु बाल्यकाल में ठुमुक ठुमुक करके जिस समय चल रहे हैं उस समय निपुर की आवाज आ रही है और श्री शची मां आश्चर्यचकित हो रही है, बोले हैं ये नूपुर तो मैंने पहना ही नहीं है, तो ये नूपुर की आवाज कहां से आ रही है। और फिर मन विचार करें, अरे मेरा एक बहन होगा। ये अद्भुतता विराजमान है। तो ऐश्वर्य दर्शन करके भी निज भाव वो कहीं संकुचित नहीं है, ये ईश्वर है, ये भाव नहीं आता है मेरा लाला ही है, ऐसा ही विचार आ रहा है। अब बाल्य लीला आगे प्रभु उत्तांश है। श्री बाल्य लीला में श्री प्रभु विराजमान है और प्रभु विराजमान होकर के कभी उत्तान शयन करते हैं, माने बालक मुट्ठी बांध करके और बस यूं सो रहा है, ऊंचे हाथ करके जो सोना है सीधे, उसका नाम तो उत्तान शयन। सामान्यतः
युवक होने के बाद में कम ही सीधा सोता है, करवट लेकर के ही प्राय सोता है। परंतु जो छोटा बालक है बिल्कुल वो उत्तान शयन, मुट्ठी बंधी रहेंगे और दोनों हाथ ऊपर और वो उत्तान शयन करेगा, ऊंचा शयन करेगा। चरण भी उसके यूं मुड़े रहेंगे और उत्तान शयन करेगा। तो श्री बाल लीलाएं आगे प्रभु उत्तान शयन एक सामान्य बालक की तरह से चित्त ऊंचे, हाथ ऊंचे करके शयन कर रहे हैं। पिता माता देखाए चिन्ह चरण, और उस समय श्री माता पिता इनको श्री महाप्रभु अपने चरण चिन्हों को दिखा रहे हैं। जहां 32 चरण चिन्ह श्री महाप्रभु के चरणों में विराजमान हैं, उन रेखा रूप चरणों को कहीं दिखा रहे। 19 चरण चिन्ह श्री राधा रानी के, 19 चरण चिन्ह श्री श्याम सुंदर के। इनमें 10 चरण चिन्ह ऐसे हैं जो कॉमन हैं, लाल जी में भी हैं और श्री प्रिया जी में भी हैं। तो 19 दूनी 38, 38 में से 10 गए, 10 कॉमन हैं, तो रह गए 28। और 4 चरण चिन्ह और हैं विशेष जो श्रीमद् महाप्रभु में विराजमान हैं। कहीं दंड कमंडल माला, ये विराजमान है। तो चौथा कौन सा? हाँ, कच्छप, हाँ कछुआ, ये 4 चरण चिन्ह। कच्छप भाव महाप्रभु में विराजमान। तो दंड कमंडल, कच्छप और माला, ये 4 चरण चिन्ह विशेष रूप से और जोड़ गए। तो 28 में 4 और जोड़ गए तो 32 हो गए। 32 चरण चिन्ह यहां दिखा रहे हैं। श्री लाल जी में चंद्रार्धम, कलशम, त्रिकोण, धनुषी, खम माने शून्य का चिन्ह, गोष्पदम गाय के खुर का चिन्ह। तो चंद्रार्धम, कलशम, त्रिकोण, धनुषी, खम, गोष्पदम, प्रोष्ठिकम मछली, शंखम सभ्यपदे, ये दाहिने चरण में विराजमान है। दक्षिण पदे कोणाष्टकम, स्वस्तिकम, चक्रम, छत्र, यव, अंकुश, ध्वज और पवि माने वज्र, बिभ्राणम ऊनविंशत महा लक्ष्मी अर्चितांगन भजे। 19 चरण चिन्हों को धारण करते हुए श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है। और श्री प्रिया जी में छत्रासी ध्वजबल्य पुष्प बलयम, छत्र असी, असी माने तलवार, छत्रासी ध्वज, बल्ली, बल्ली माने एक लता, पुष्प और फिर पुष्प का ही वलय, एक हाथ की चूड़ी फूल की, पुष्प वलयम, छत्रासी ध्वजबल्य पुष्प वलयम, पद्मोर्ध रेखांकुशम, पद्म ऊर्ध रेखा अंकुश, अर्धेन्दुम आधा चंद्रमा, यवम च अन्वया, शक्तिम और यव माने जौ का चिन्ह। और दूसरे चरण में शक्तिम गदाम संदनम, शक्ति का चिन्ह, गदा संदन माने एक रस का चिन्ह है, शक्तिम गदाम संदनम, वेदी यज्ञ की वेदी, कुंडल का एक चिन्ह, कान के कुंडल का, वेदी कुंडल, मत्स्य का चिन्ह और पर्वत की गुफा का एक चिन्ह छोटा सा, पर्वत धर्म, धत्तेन्द्र सभ्यम पदम। बाएं चरण में ये चिन्ह विराजमान है, 8 चरण चिन्ह। ताम राधाम चरु 19 महा लक्ष्मी अर्चितांगन भजे, वे श्री राधिका 19 चरण चिन्हों को धारण करके विराजमान। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने स्तवावली में कहीं वंदना में ये श्लोक कहीं उद्धृत किए। वंदना के श्लोक हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के, एक ही श्लोक में पूरे चरण चिन्ह उनका स्मरण हो गया है। रेफरेंस जो है वो है स्तवावली में थी। तो ये 19 चरण चिन्ह लाल जी के, 19 चरण चिन्ह प्रिया जी के। और
इनमें 10 चरण चिन्ह ऐसे हैं जो कॉमन हैं, लाल जी में भी हैं, प्रिया जी में भी हैं, और 4 और हैं, दंड कमंडल, कूर्म और माला, जबकि माला, ये 4 चिन्ह महाप्रभु में और विराजमान। तो जहां पर शयन कर रहे हैं तो शयन में अर्भक रूप में विराजमान हैं और अपने चरणों का भी दर्शन करा रहे हैं, माता पिता दोनों को उन चरण चिन्हों का भी दर्शन कराते हुए श्री महाप्रभु विराजमान हो रहे हैं। उत्तानशाही हैं, हाथ नीचे करके सो रहे हैं और चरण जो है वो चरणों को भी ऊंचा कर रखा है, ऊंचे करके शयन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। दिखाए दोहार चिते जन्मिल विस्मय, देखिए दोहार चित्ते जन्मिल विस्मय। और ऐसे चरण चिन्हों को देख करके अब श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर तो परम विद्वान हैं, सब जानते हैं, तो इनको विस्मय प्राप्त हो रहा है। वो कह रहे हैं ऐसे चरण चिन्ह तो कहीं देखे नहीं, ये रेखाएं तो कहीं दिखती नहीं है, सामान्य बालक में ये रेखाएं कैसे? कार पद चिन्ह धरे ना पाए निश्चय, बोले किसके चरण चिन्ह है? किससे निश्चय तो नहीं हो पा रहा है, ये किसके चरण चिन्ह है? ये मनुष्य जैसे चरण चिन्ह तो नहीं है। और इसमें अब ये दंड कमंडल कहां से आ गए पता नहीं, यानी किसके चरण चिन्ह है, कैसे है? विष्णु के चरण चिन्ह में तो दंड कमंडल है नहीं, ये दंड कमंडल कूर्म ये कहां से आ गए, माला कहां से आ गई, ये आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं। मिश्र कहे बाल गोपाल आछे शिला संगे, तेहो मूर्ति होए घरे खेले जाने रंगे। कि श्री जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सी सालग्राम शिलाएं विराजमान हैं, सालग्राम शिव विग्रह विराजमान हैं, और उन सालग्राम शिव विग्रह में एक गोपाल जी भी विराजमान है सालग्राम जी के बीच में ही। परंतु ऐसा लगता है कि ये वही गोपाल तो यहाँ पर नहीं खेल रहे, ऐसा इनको आभास हो रहा है कि वो गोपाल ही तो यहाँ पर नहीं खेल रहे। बाल धारण कर खेल ये घर में कोई खेल रहे। बाल गोपाल आछे शिला संगे, बाल गोपाल शिला के संग में है, तेहो मूर्ति होया धरे खेले जाने रंगे। मां वे ही मूर्तिमान होकर के बालक रूप धारण करके खेल रहे हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि गोपाल ही यहाँ पर खेल रहे हैं। जो यथार्थ है उसको ये कल्पना मानते हैं, ये रस की बात, रस की रीति है, यही माधुर्य है कि ऐश्वर्य सामने प्रकट हो रहा है, परंतु ऐश्वर्य को से अपना भाव संकुचित नहीं है तो उसको हम माधुर्य कहेंगे। वो माधुर्य धारण करके कि मानो, मानो नहीं है यथार्थ में गोपाल ही है, परंतु ये मान रहे हैं मानो गोपाल मेरे घर में खेल रहे हैं, ऐसी कल्पना कर रहे हैं, उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। से क्षण जागी निमाई कौरे क्रंदन, उसी समय निमाई जाग जाते हैं और क्रंदन करते हैं, परंतु ऐश्वर्य भाव कभी भी माधुर्य को संकुचित नहीं करता है। अंक लैया शची तारे प्यारी स्तौम, उस समय श्री शची मां गोदी में लेकर के श्री कृष्ण को, श्री महाप्रभु को, उस निमाई को स्तन पान कराती है। गोदी में लेकर के शची मां उनको स्तन पान कराती हैं और आप चुसुर चुसुर आनंद पूर्वक दुग्ध पी रहे हैं। स्तन दूध पिलाते पिलाते, स्तन पान कराते कराते मैया प्यायते प्यायते पुत्रे चरण देखिला, पुत्र के चरणों को भी देखती जा रही है। आप गोदी में लेकर के जिसमें दूध पिला रही हैं उस समय चरणों को भी देख रही हैं। आप एक हाथ से मां उनके एक स्तन को पकड़ करके पान कर रहे हैं, दूसरे हाथ से मां के दूसरे स्तन उनको टटोलते हुए विराजमान हो रहे हैं। ऐसे अपूर्व आपकी शोभा, बालक का स्वभाव होता है, स्तन उसको पान करते हुए, स्तन में पान कर रहा है, दूसरे हाथ से मां को पकड़ता भी है
माँ का आलिंगन करते हुए भी विराजमान हो रहा है। ऐसे आप आनंद पूर्वक स्तनपान कर रहे हैं। स्तन पियाई ते पुत्र चरण देखिला, स्तन पिलाते हुए पुत्र के चरणों को देख करके से चिन्ह पाए देखी मिश्र बोलाएगा। उन चिन्हों का दर्शन करके श्री शची माँ ने श्री मिश्र को बुलाया। जगन्नाथ मिश्र पति उनको बुला रहे हैं, कह रहे अजी सुनो तो सही, देखो तो सही, बालक के कैसे चरण चिन्ह है। ये तो हम जिन चिन्हों का कृष्ण चरणों में ध्यान करते हैं वो चरण चिन्ह से दिख रहे हैं, कुछ कुछ मिलते हैं उनसे। ऐसे चरण चिन्ह जो है उन चरण चिन्हों को, नारायण के चरण चिन्हों का जैसे दर्शन करते हैं, विभिन्न चरण चिन्हों का श्री बालक में भी चरण चिन्हों का दर्शन कर रहे हैं। और कुछ कुछ जो लक्षण जो विभिन्न शिलाओं में प्राप्त होते हैं, जहां पर श्री सालग्राम पूजन है वहां पर द्वादश शिला तो विराजमान है ही, मुख्यतः सब जगह 12 शिला जो है, श्री सालग्राम जो है उनकी सम संख्या में शिला की स्थापना रखते हैं, विषम संख्या में नहीं रखते हैं, सम संख्या में सालग्राम को स्थापित करते हैं। और उनमें विभिन्न विभिन्न चिन्ह भी है। यदि किसी सालग्राम के चिन्ह में कहीं कोई सफेद डोरा है झलो तो वो दामोदर शिला कहलाती है। ऐसे सारे जो स्वरूप हैं वो अलग अलग स्वरूप, उनके अलग अलग चिन्ह वर्णन किए हैं, उनकी पहचान जिनको है उनको है, हमको अपने को तो नहीं है, परंतु कुछ जो है उनके वर्णन कहीं पद्म पुराण में सालग्राम के विभिन्न चिन्हों का की प्राप्ति होती है कि जिसमें कोई छेद हो, मुख हो, वो शिव सिंह शिला है। ऐसे कहीं विभिन्न कहीं नृसिंह रूप में, कहीं वामन रूप में, कहीं कूर्म रूप में जो चिन्ह हैं वो चिन्ह सालग्राम की शिलाओं में भी अलग अलग। चक्रांकित सालग्राम की महिमा विशेष रूप से अधिक, जिसमें चक्र का चिन्ह अंकित। तो सालग्राम शिला वे सबके सब विराजमान है। और उन चिन्हों का दर्शन करके श्री शची माँ अत्यंत अत्यंत आश्चर्यचकित हो रही हैं और श्री जगन्नाथ मिश्र को बुला करके पूछ रही हैं, देखिए मिश्र हरि आनंदित मन। श्री जगन्नाथ मिश्र उनके चित्त में अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है और मन में विचार कर रहे हैं कोई विभूति होगी, नारायण की विभूति है। शास्त्र कह रहे हैं यदि बुद्धि जो ऐश्वर्यवान सत्व है उसमें श्री से ऊर्जित होकर के जो विराजमान है उनको मेरी विभूति ही करके तुझे मानना चाहे। तो यदि विभूतिमान सत्व श्री ऊर्जित में होगा, श्री इत्यादि से ऊर्जित होकर के जो विराजमान है उनको मेरी विभूति, नारायण ने अपनी कोई विभूति इसमें स्थापित की होगी, कोई होगा, बात अच्छी बात है, कोई अद्भुत कार्य करेगा। जगन्नाथ मिश्र को बड़े आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो देखिए मिश्र आनंदित मन, श्री मिश्र उनके हृदय में उन चिन्हों का दर्शन करके अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो रही है। परंतु ऊर्ध्व रेखा जैसे परम दिव्य चिन्हों का दर्शन करके अपूर्व से आनंदित है। और गुप्ते बोलाइला नीलांबर चक्रवर्ती, और चुपचाप उन्होंने एकांत में एक दिन नीलांबर चक्रवर्ती जी को बुलाया। नीलांबर चक्रवर्ती जी बड़े भारी ज्योतिषी हैं त्रिकाल में, तो गुप्त रूप में इन्होंने अपने ससुर जी श्री नीलांबर चक्रवर्ती जी उनको बुलाया। चिन्ह देख चक्रवर्ती बोले हंसेगा। श्री नीलांबर चक्रवर्ती जी सब पहचान गए, ये ऐश्वर्य को सामने दिख रहा है। परंतु चिन्ह देख करके श्री चक्रवर्ती उस समय हंस करके कह रहे हैं कि मैंने तो बालक के लग्न को गिन करके पहले ही पूरी जन्मपत्री बना ली है। ये रही जन्मपत्री लेकर के आए। श्री गर्गाचार्य जी के स्वरूप है नीलांबर चक्रवर्ती, यहाँ महाप्रभु की लीला। तो लग्न गण पूर्वे आमी राखिया छ लिखिया, इसके लग्न को गिनती करके
मैंने पहले ही फलित लिख करके रख लिया है। 32 लक्षण महापुरुष भूषण, इस बालक में 32 लक्षण दिख रहे हैं जो महापुरुषों के भूषण हैं। महापुरुषों में जो चिन्ह दिखते हैं वे 32 लक्षण इनमें प्राप्त हो रहे हैं। ए शिष्य अंगे देखी से सब लक्षण, इस बालक के श्रीअंग में भी वे ही 32 लक्षण प्रतीत होते हैं, प्राप्त हो रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी में भी इन 32 सामुद्रिक लक्षणों का वर्णन किया गया और सामुद्रिक शास्त्र में भी वर्णन किया गया। कल के कथा प्रसंग में निरूपण कराए थे कि समुद्र नाम करके एक ऋषि हुए, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, जो शास्त्र लिखा, वो ज्योतिष का बड़ा प्रसिद्ध शास्त्र है। वो अलग से शास्त्र है, एक शाखा है ज्योतिष की, वो है सामुद्रिक शास्त्र, जिसमें केवल शरीर के चिन्हों को देख करके, हस्तरेखाओं को देख करके और चिन्हों को देख करके उसकी पूरी भविष्यवाणी कर दी जाए, तो उन लक्षणों को प्रकट कर रहे हैं। वहां सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन किया गया है कि जो महापुरुष होते हैं उनके पंच दीर्घ, 5 वस्तुएं लंबी होती हैं। दीर्घ माने नाक, भुजा, थोड़ी, नेत्र और जंघ, ये दीर्घ होते हैं। पंच दीर्घ, पंच सूक्ष्म, 5 इंद्रियां, 5 अंग उनके सूक्ष्म होते हैं। रोम, केश, उंगली, दांत और रोम। तो त्वक का तात्पर्य है त्वचा, केश मान माथे की केश, त्वचा भी पतली, केश भी, उंगलियां पतली, दांत भी पतले और रोम ये भी पतले, शरीर के जो रोम है वो भी पतले। ये 5 सूक्ष्म होते हैं। इसी तरह से 7 अंग जो है वो लाल से, पंच दीर्घ, पंच सूक्ष्म, सप्त रक्ता, 7 लाल होते हैं, लाल रंग के होते हैं। वक्षस्थल, कंधे, नख, नासिका का विभाग, कमर और मुख, ये 6 ललों से युक्त होकर के विराजमान होते हैं। 6 उठे हुए होते हैं। ग्रीवा, यहां पर 3 जो है वो अंग छोटे होते हैं। कौन कौन से? बोले ग्रीवा, जंघा और मेहन। ये मूत्र, ये जहां छोटे होकर के विराजमान, और 3 अंग विस्तीर्ण होते हैं, बड़े होते हैं। कटी, मस्तक और वक्षस्थल ये विशाल, और 3 अंग गहरे होते हैं। नाभि, स्वर, कंठ का स्वर और बुद्धि ये गहरे होते हैं। तो पंच दीर्घा, पंच सूक्ष्म, सप्त रक्ता, षड उन्नता, त्रिहृस्व, पृथु गंभीर, 32 लक्षणों महान। ये सारे लक्षण इसमें प्राप्त हो रहे हैं। मनुष्यों में सब लक्षण नहीं मिलते, एक आध लक्षण भी मिलते हैं, कहीं कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, पर पूर्ण रूप में ये लक्षण यहां पर दिखते हैं। नारायण चिन्हयुक्ता श्रीहस्त लक्षण, श्री यहां पर भी श्री नारद ऋषि ने जब वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ऋषि से पूछा, तब इन लक्षणों का वर्णन किया। उन्होंने पूछा कि श्री राम, उनके क्या चिन्ह हैं, उनका मैं वर्णन करूंगा, आगे कैसे वर्णन करूंगा। वाल्मीकि ऋषि ने जब श्री नारद जी पधारे तो उनसे पूछा कि इनका मैं कैसे वर्णन करूं, उनमें क्या क्या गुण हैं। उस समय श्री नारद जी वो सब चरित्र को सुना रहे हैं, उनके चरित्र को, और उसमें श्री सामुद्रिक चिन्हों का, ये वाल्मीकि रामायण में श्री राघवेंद्र सरकार में ये सारे चिन्हों का कहीं वर्णन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। सो नारायण चिन्हयुक्ता,
ये नारायण के चिन्ह हैं। श्रीहस्त चरण ए शिशु सब लोके करीबता, ये बालक सारे लोक का तारने वाला होगा। एक करीब वैष्णव धर्म प्रचार, ये वैष्णव धर्म का खूब प्रचार करेगा। और यहाँ हईते हवे दुई कुले उद्धार, इस बालक के द्वारा दोनों कुलों का उद्धार होगा। माँ के कुल का और पिता के कुल का, दोनों के कुल का उद्धार करने वाला ये दिव्य बालक होगा। ये बालक परम परम दिव्य होकर के विराजमान होगा, दोनों कुलों का उद्धार करने वाला होगा। महोत्सव कर सब ब्राह्मण बोला, उस समय सब लोग अत्यंत अत्यंत महोत्सव कर रहे हैं और महोत्सव करके सब ब्राह्मण को बुला रहे हैं। आज दिन भाल कर नाम कर, आज बड़ा सुंदर दिन है और इस दिन इस बालक का नामकरण संस्कार किया जाएगा। अभी तो जो नाम रखा वो सबने केवल व्यवहार के लिए, वैसे दातनी शातनी नहीं आए इसलिए बिना संस्कार के ही नाम रख दिया। परंतु आज बड़ा सुंदर दिन है, नामकरण का दिन है, इसलिए बालक का नामकरण संस्कार होगा। उस समय श्री नीलांबर चक्रवर्ती जी ने नाम रखा कि सर्वलोकेल करीब यह धारण पोषण, विश्वभर नाम यहार एक कार, ये सारे विश्व का धारण और पोषण करेगा, इसलिए इसका नाम विश्वभर होगा। इसका नाम विश्वभर होगा। ये जगत का हित करने वाला होगा। हित शब्द की जो व्याख्या की गई वो भी की गई, धात जो धातु है वो धारण और पोषण के अर्थ में आती है। सारे विश्व का जो धारण करे और सारे विश्व का जो पोषण करे उसका नाम होगा हित। धा धातु को ही आदेश हो जाता है, हित आदेश हो जाता है संस्कृत में व्याकरण में। तो धा धन एकता प्रत्यय लगेगा तो उसका स्वरूप धृता नहीं बनेगा, हिता बनेगा, हित हो जाता है। तो हित शब्द जो है वो उसकी व्याख्या इसी प्रकार श्री ध्रुवदास जी ने हित शब्द की व्याख्या, वो नाम के बड़े रसिक हुए ध्रुवदास जी ने हित शब्द की जो व्याख्या की कि जो सारे विश्व का जो तत्व धारण करने वाला और सारे विश्व का जो पोषण करने वाला है उसी तत्व का नाम है हित तत्व, प्रेम तत्व। वो श्री राधा कृष्ण का जो अपूर्व प्रेम है वही सारे विश्व का पालन करने वाला है, वो हित तत्व होकर के विराजमान। उस हित के ही विस्तार रूप में प्रियालाल सहचरी वृंदावन, वो जो प्रेम तत्व है वो प्रेम तत्व ही राजा होकर के विराजमान है। उसी के विस्तार के रूप में 4 रूपों में वो हित तत्व अपने आप को